ये चैनल IT स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी ITI इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको ITI सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जानवी IT के YouTube चैनल पे। हमने वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में क्षेत्रमिति एक्सरसाइज में त्रिभुज व चतुर्भुज पढ़ लिया था। आज इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वर्त के कुछ फॉर्मूलों का बेसिक अध्ययन किया था, तो चलिए पहले उनका रिवीजन करते हैं। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या थी? त्रिज्या। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। आप सभी जानते हो कि आर होता है जो डी अपॉन 2 के बराबर होता है। यहाँ से यदि मैं इस फॉर्मूले में आर का मान डी अपॉन 2 रखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा फॉर्मूला बन के आ जाता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला मेरे पास था परिधि का। वर्त की परिधि का फॉर्मूला मेरे पास था 2 पाई आर, या फिर दूसरा फॉर्मूला था पाई इंटू डी। पाई इंटू डी किस प्रकार आया? क्योंकि 2 इंटू आर का मतलब क्या होता है? डी। तो यहाँ पर मैं 2 इंटू आर की जगह डी रख देता हूँ। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी त्रिज्यखंड नाम आ जाए वहाँ पर वर्त का ही फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई में थीटा बट्टे 360 कर देना है। उसी प्रकार त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का फॉर्मूला था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 तथा त्रिज्यखंड के परिमाप का फॉर्मूला था 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये किस प्रकार बना। आप सभी जानते हैं कि चाप की लंबाई क्या है? परिधि में आती है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे भी त्रिज्यखंड नाम आ जाए वहाँ पर थीटा इंटू 360 कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और जहाँ पर हमारे त्रिज्यखंड आ चुका है तो थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार परिमाप में, त्रिज्यखंड के परिमाप में 2r प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 ये फॉर्मूला हो गया। आपको r का मान दिया हुआ रहेगा, थीटा का मान दिया हुआ रहेगा और आपको आंसर निकालना होगा। अब अगला टॉपिक है हमारे पास वर्तखंड। वर्तखंड की परिभाषा क्या है? वर्त की जीवा उसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। प्रत्येक भाग को वर्तखंड कहते हैं। जैसे कि ये कोई वर्त है, वर्त में ये वाले भाग क्या कहलाता है? जीवा। और इस जीवा ने इस वर्त को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये कहलाता है हमारे पास दीर्घ वर्तखंड। और ये जो छोटा वाला है इसे हम बोलेंगे लघु वर्तखंड। अब आइए इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से मेरे को वर्तखंड यानी इस छोटे वाले वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए एक प्रकार का मेरे पास त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड बन गया तो यदि मैं पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ और उसमें से यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो मेरे पास बची हुई इस वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लगाया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। यदि मैं बात करूं यहाँ पर आर की, तो आर है त्रिज्या, थीटा का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप कोई सा भी पुट कर सकते हो, चाहे तो यदि आपको नॉर्मल फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो या फिर फॉर्मूला आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा भी यूज में ले सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास वर्ताकार छल्ला। वर्ताकार छल्ला से क्वेश्चन आते हैं। वर्ताकार छल्ला इस प्रकार के एग्जाम्पलों में हमारे पास हमारी रिंग हो गई, और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल है जो वर्ताकार छल्ला टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये अंदर वाला खोखला गोला है और इसके
बाहर वाला वर्ग भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो भाग हमने छायांकित किया है। इसका भाग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं पाई आर स्क्वायर में से अंदर, यदि मैं बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया है। पाई आर मैंने यहाँ पर कैपिटल लिया है, यानी बाहर वाले का आर का मान लिया है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई कॉमन हो गया, पाई कॉमन होने के बाद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको आर की जगह डी से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो डी बराबर होता है 2 इंटू आर। यहाँ पर आर की, यदि मैं आर का मान निकालता हूँ तो आर का मान आता है 2/2। यहाँ पर यदि मैं आर की जगह d/2 रखूँगा तो पाई ब्रैकेट डी स्क्वायर अपॉन 4। उसी प्रकार से मैं यदि यहाँ पर निकाल देता हूँ तो डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर एलसीएम लेने पे 4 आएगा तथा 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा पाई/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यदि मैं बात करूँ इसके क्वेश्चंस की, तो इसका क्वेश्चन, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक वर्ताकार छल्ला जिसकी बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं फॉर्मूले में मान रखता हूँ, तो पाई का मान हमारे पास हो गया 22/7 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो 25 में से 9 गए तो 16, 22/7 इंटू 16। इसी प्रकार से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर आप पाई का मान 3.14 भी लिख सकते हैं तथा 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको पाई का मान दिया हुआ रहेगा कि आपको मान क्या रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब उसी प्रकार हम आगे कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक वर्ताकार छल्ले में बाहरी भाग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा आंतरिक भाग की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला में मान रखता हूँ पाई की जगह मैं रख देता हूँ 22/7 बटे बड़े आर का स्क्वायर, बड़ा आर है 8 से मैं 8 का स्क्वायर करूँगा तो 64 माइनस छोटे आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। 64 में से 36 गए तो यहाँ पर 22/7 इंटू 28 आ जाता है। अब 28 से 7 गया 4 बार, 4 इंटू 22 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के आप से क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो जिस भी टाइप से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तथा फॉर्मूलों को में जो मान दिया हुआ है उसको आपको पुट करना आना चाहिए तथा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास फिलेट। देखिए फिलेट की परिभाषा क्या दी गई है। एक वृत्त की 2 संगत भुजाओं तथा उनके स्पर्श खींचे गए वृत्त के बीच का क्षेत्रफल फिलेट कहलाता है। यहाँ पर ये अपने को एक वर्ग दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर सीधा सीधा इसका फॉर्मूला दे रखा है क्षेत्रफल का 0.215 इंटू आर स्क्वायर या फिर 1/5 इंटू आर स्क्वायर। ये लगभग में है, ये एक्यूरेट मान है, तो ध्यान रखिएगा कई बार हमको एक्यूरेट आंसर देना होता है तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे ना कि ये, लेकिन कई बार लगभग में आंसर दिया रहे तो हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में किसी को नहीं पता कि वो किस टाइप से आंसर पूछा जाए। जैसे अब इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो फिलेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से मैं मेरे पास मान रखता हूँ, तो मान आता है मेरे पास 0.215 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16।
अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाता है। जबकि मैं यहाँ पर मान रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16/5, इस टाइप से भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। देख, क्योंकि मेरे ऑप्शनों पे बहुत कुछ तय करेगा कि मेरा आंसर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। ध्यान रखिएगा, इससे जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आंसर आएगा, जबकि इससे जो आंसर आएगा वो लगभग में आंसर आएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 16 × 5 80, 16 × ये आता है मेरे पास। जबकि मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो ये आता है मेरे पास। दोनों में थोड़ा अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक्यूरेट पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, और यदि लगभग में पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है खोखले वर्त का तिर्यक खंड। हमने अभी पढ़ा था छल्ला। अब छल्लों में ही तिर्यक खंड के रूप में यदि बांट के उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसे कहेंगे खोखले वर्त का तिर्यक खंड। यहाँ पर देखिए मेरे पास, मैं अगर पूरे फॉर्मूले की बात करूँ तो यदि मैं तिर्यक खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, पाई r² × θ/360। आप जानते हो खोखले वर्त का पूछा गया तो वहाँ पर 2 लेयर बनेगी। तो यहाँ पर यदि मैं पूरे फॉर्मूले की बात करूँ तो पूरा फॉर्मूला मेरे पास आता है पाई r² θ/360 माइनस पाई r² θ/360। यहाँ पे θ/360 और पाई कॉमन ले लेते हैं हम, तो फिर आप ब्रैकेट में क्या बच जाता है, r² माइनस छोटा r²। इस प्रकार से मेरे पास खोखले वर्त के तिर्यक का फॉर्मूला आ जाता है पाई ब्रैकेट r² माइनस r² × θ/360। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में आर दिए हुए रहेंगे और उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली उसके आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन शायद टफ लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। वर्त के जितने भी टाइप के आज तक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।